अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब तालिबे इल्म खैरियत से होंगे। उर्दू दूसरी जमात की किताब में से आज हम अपने 7वें दर्स का आगाज़ करेंगे। 7वें दर्स के आगाज़ से पहले हम अपने छठे दर्स पर नज़र दौड़ाएंगे कि हमने छठे दर्स में क्या कुछ पढ़ा था। छठे दर्स में मैंने आपको आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 जहान के लिए रहमत की किताब का काम हल करवाया था। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 18, सफ़ा नंबर 19 और सफ़ा नंबर 20 में मौजूद काम करवाया गया था। इसके अलावा आपको सफ़ा नंबर 19 में मौजूद कलमा तैयबा याद करने को और उसका तर्जुमा भी याद करने को दिया गया था और आपको कहा गया था कि आपने कलमा तैयबा को कॉपी पर लिखना है और उसका तर्जुमा भी कॉपी पर लिखना है। आज हम अपने छठे दर्स में सबक नंबर 3 के अल्फाज मायनी और सवाल जवाब हल करेंगे। आप अपने साथ अपनी किताब और अपनी उर्दू की कॉपी और पेंसिल रखें और मेरे साथ दर्स का आगाज़ करें। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद अल्फाज मायनी आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अल्फाज हैं आपके पास पड़ाव डालना, जिसका मायनी है ठहरना यानी क़याम करना। आप कभी सफ़र पे जाते हैं ना, तो आप कभी थोड़ी देर के लिए किसी शॉप पे रुकते हैं, किसी दुकान पे रुक गए या कहीं खाना खाने के लिए रुक गए, तो इसको पड़ाव बोलते हैं। उम्मत ऐसी जमात जो किसी नबी की पैरवी करे, ठीक है। जैसे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं ना कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उन पर नाज़िल शुदा किताब जो है हम उस पर भी अमल करते हैं, तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तलकीन करना, सिखाना या नसीहत करना। तलकीन करना, जब किसी को कोई बात बताई जाती है, कोई नसीहत दी जाती है, तो इसको तलकीन करना बोलते हैं, ठीक है। बिलबिला उठना, तड़पना, बेकरार होना, ठीक है। जब कोई दर्द से कोई चीखता है या तड़पता है तो इसको हम बिलबिलाना बोलते हैं। नढाल, नढाल का मायने है सुस्त, थका हुआ। हुस्न सलूक, अच्छा रवैया, किसी के साथ कोई अच्छा रवैया रखा जाता है तो उसे हुस्न सलूक बोलते हैं। अब आपने मुंदरजा झैल अल्फाज के मायने जो हैं वो अपनी कॉपी में तारीख़ और उन्वान के साथ लिखने हैं और इनको याद भी करना है। उसके बाद आपकी किताब में मौजूद मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं, कॉपी पर भी और किताब में भी। किताब में भी आपको जगह दी गई, यहाँ भी आपने लिखने हैं और कॉपी में भी। अली मानो को क्यों भूल गया? दूसरा सवाल है रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? तीसरा सवाल ऊंट ने नबी करीम से क्या शिकायत की? चौथा सवाल आग बुझाने का हुक्म किसने दिया? पांचवा सवाल है नबी करीम ने आग बुझाने का क्यों कहा? ठीक है, तो पहला सवाल जो है आप इसका जवाब अपनी किताब में नोट करें। पहले सवाल का जवाब है अली सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, फिर स्कूल का काम करता रहा, वो मानो को बिल्कुल भूल गया। ये आपके सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 1 का जवाब सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया है कि अली मानो को क्यों भूल गया? अली सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, फिर स्कूल का काम करता रहा, वो मानो को बिल्कुल भूल गया। आपके पास दूसरा सवाल है रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? इसका जवाब सफ़ा नंबर 14 खोलें, उस पर आपके पास रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों के लिए रहमत। सफ़ा नंबर 14 में देखें, आपको दूसरे सवाल का जवाब दिया गया है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है तमाम जहानों के लिए रहमत। फिर आपके पास तीसरा सवाल है
ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या शिकायत की। ठीक है, इसका जवाब सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद है। ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या शिकायत की। ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। फिर आपके पास चौथा सवाल है, आग बुझाने का हुक्म किसने दिया। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 15। आग बुझाने का हुक्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। किसने दिया आग बुझाने का हुक्म? या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आग का जवाब सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। आपके पास 5वां सवाल है, नबी करीम ने आग बुझाने का क्यों कहा। इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 16 पर है। नबी करीम ने आग बुझाने का क्यों कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बुझाने के लिए इसलिए कहा कि कहीं चूंटियों को तकलीफ़ ना हो या वो जल ना जाएं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि आग बुझाओ, क्योंकि चूंटियों को तकलीफ़ ना हो या कहीं वो जल ना जाएं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बुझाने का हुक्म दिया। आज के दर्स में मैंने आपको अल्फाज के मायने और सवालात के जवाबात करवाए हैं। आपने अल्फाज मायने और सवालात के जवाबात दोनों अपनी कॉपी पर करने हैं और सवालात के जवाबात आपने अपनी किताब में सफ़ा नंबर 17 पर भी करने हैं और आपने अल्फाज मायने को याद करना है। उम्मीद है आज के दर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।